उम्मीद करता हूं जो अब तक आपने समर्थन और सहयोग दिया है वो आगे भी देते रहोगे। हमेशा आपने प्यार दिया है, सम्मान दिया है और जितना मैं उम्मीद करता था उससे कहीं ज्यादा समर्थन आप लोगों ने दिया है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आने वाले समय में भी जब जब हमको जरूरत पड़े आप हमारे साथ खड़े रहें और जब जब आपको जरूरत पड़ेगी मैं भी 24 घंटे आपके तैयार रहूंगा। मैं आपको वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। अब मैं हमारे पंचायत सभी ग्राम पंचायत में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागत। ईश्वर जी माला पकड़ा है, माला की थैली पड़ी ना। माननीय पायलट साहब के कार्यकाल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोड़ाकुल की 4 दीवारी का निर्माण, गादो पथ से सदापुरा की ओर जाने वाले कलेक्टर हो या डॉक्टर हो, आप लोग उस चीज से जुड़े रहते थे। आप लोगों की जो भी समस्या आई उन समस्याओं के अंदर कोरोना काल के अंदर विकट महामारी थी, तो के अंदर ऑक्सीजन की बात हो, कार्रवाई नहीं हुई तो आज महीना खत्म। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मेरे नौजवान साथियों को जो मैंने पब्लिक डोमेन में आश्वासन दिया है, जो मैंने कमिटमेंट्स किए हैं, और मेरे कमिटमेंट्स कोई हवाई बातें नहीं हैं और ये ऐसी बातें नहीं हैं जिससे कोई कह सकता है कि गलत बात है। तो मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही, कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों के पक्ष में रही। तो उनको न्याय दिलाना और भाजपा सरकार में जो करप्शन हुआ बिठाना, मैं समझता हूँ ये अति अनिवार्य है। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ जरूरत रही जिस इंसान हमारे टोंक जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई हंसराज जी गुंजन के द्वारा उनकी पूरी यूथ टीम की ओर से सम्मानित श्रीमान सचिन पायलट साहब का युवाओं की ओर से अभिनंदन हो रहा है, स्वागत किया जा रहा है कि जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम लगन उतार देंगे जरा तो मुस्कुरा दो, ए समय के चांद तारों ना सवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो। प्रदेश को जगमगाने की मैं निवेदन करूंगा। एक बार फोटो के लिए सारे आगे साइड में जाओ, थोड़े थोड़े साइड में जाओ, ऐसे साइड में जाओ और चौड़े हो जाओ, थोड़े आराम से सबको दिखने दो। अभिनंदन, स्वागत आदरणीय पायलट साहब का। बहुत बच्चों को आने के आगे बढ़ने के करते रहे, इस कोशिश के साथ क्षेत्र के काम के लिए लगा हूं। और आप लोगों ने पूरी पंचायत में पूरे 6-7 गांव के लोगों ने हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद दिया, हर समय दिया, चुनाव के पहले दिया, चुनाव के दौरान दिया, चुनाव के बाद भी दिया। उसका मैं कायल हूँ। 36 कौम के लोग, हर प्रजाति के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। भविष्य में आप लोग अपना स्नेह बना के रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम राम। जहाँ तक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पर काफ़ी पद खाली पड़े हैं और कुछ नियुक्तियाँ ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ बेहतर हो सकती हैं। इसलिए उसका मूल चूक उसमें परिवर्तन लाना, उसकी फंक्शनिंग में, उनकी नियुक्तियों में मापदंड तय हों और जो हमारे लाखों
बच्चे जो बड़ी मुश्किल से शहरों में जाकर कोचिंग और ट्यूशन में पैसा खर्च करते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर उनके साथ धोखा हो जाता है तो उन लोगों के पास कुछ लोग ओवरेज हो जाते हैं, कुछ घर परिवार वालों को आर्थिक बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उन लोगों की आर्थिक मदद हम लोग करें। मैं समझता हूँ ये मैंने मुद्दा उठाया था और मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर कार्रवाई सरकार करेगी। जैसा मैंने कहा परसों मैंने इन बातों को दिल्ली में सब इन बातों को जानते हैं और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि जो मैंने इश्यूज़ उठाए थे, खासकर करप्शन के इश्यूज़, जो व्यापक भ्रष्टाचार यहाँ लूट मची थी भाजपा के शासन में, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात थी उस पर मैं समझता हूँ कि अब नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आज मेरे ख्याल महीने का आखिरी दिन है, इस बात को कहा था कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे और ये बात सब जानते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि परसों हमने दिल्ली में बात की थी करने की। माननीय पायलट साहब का स्वागत किया जा रहा, जोरदार तालियां बनाकर सभी लोग अभिनंदन। हाँ सभी आ जाए, वरिष्ठ कार्यकर्ता राम रतन जी, जगदीश जी, नंदकिशोर जी, हेमराज जी, रामरतन जी, रामराज जी चौधरी, कानाराम जी, सीताराम जी, धनराज जी, लक्ष्मण जी गुजर, महेश खान जी, रामनिवास जी पटेल, मुकेश गीत से जल्दी। इसी बीच ग्राम के सभी सरपंच साहब के साथ वो आकर के माननीय पायलट साहब का श्री गांधी माला एवं राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा पंजा करके स्वागत, माल्यार्पण एवं साफा बनने के लिए स्वागत करें। श्रीमान कजोर सिंह जी लोनिया, धन्यवाद जी पूर्व सरपंच साहब, माननीय सरपंच साहब रमाकांत जी, अजंता यादव जी, चेयरमैन साहब रंजीत सिंह जी, सामने पधारे हुए रामलाल जी लांगड़ी जी। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद सचिन पायलट, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐतिहासिक बहुमत कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका में एक ऐतिहासिक बहुमत मिला, इसलिए मिला क्योंकि हमने वहाँ की सरकार को भ्रष्ट वो थी, हमने आरोप लगाए और जनता ने साबित किया कि हमारे सारे आरोप सत्य थे। अब हमारी सरकार वहाँ बनी है, इसलिए मुझे लगता है बहुत जल्द वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की हमारी सरकार उन सब मामलों पर कार्रवाई करेगी जहाँ जहाँ हमने करप्शन के आरोप वहाँ पर लगाए थे कर्नाटक में। और भाजपा का जहाँ तक राजस्थान में हाल है, आज मुझे मालूम है प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री बार बार यहाँ आ रहे हैं और उनके आने से मुझे लगता है कि ये बात साफ दिख रही है कि जो भाजपा का राजस्थान का नेतृत्व है वो सक्षम नहीं है विपक्ष की भूमिका निभाने में। पिछले 4.5 साल में सदन के अंदर, सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहीं प्रमाण नहीं दिया कि वो एक मजबूत विपक्ष है। संख्या बल ठीक ठाक है उनके पास विधायकों का, फिर भी हर मुद्दे पर मुझे लगता है जो एक जनता उम्मीद करती है, क्योंकि एक प्रभावशाली विपक्ष लोकतंत्र की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उस चीज़ में पूरी तरह फेल हुए हैं। और आपस में इतना खींचतान मैं समझता हूँ है, इससे जनता भी उम्मीद भाजपा से बिल्कुल खो चुकी है, ऐसा मैं मानता हूँ। सम्मानीय लक्ष्मण गाथा जी, नरेंद्र खेड़ी जी, रंजीत जी, मंच पर सभी अतिथिगण, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों,
बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आपके गांव में दोबारा आने का मुझे मौका मिला और आप सब जानते हो कि मेरी कोशिश रहती है कि क्षेत्र के गाँव में, पंचायतों में, ढाणियों में लोग जाएँ, खुद जाकर वहाँ पर विकास के जो काम हो रहे हैं उनकी निगरानी रहती है, अधिकारियों को, प्रशासन के सब साथियों को साथ में करते रहें और जहाँ जहाँ कमी है उस कमी को सुधारें और जो आप लोगों की पब्लिक की, जनता की जो डिमांड है उसके आधार पर हम लोग विकास काम संचित करें। मुझे बताया गया है कि ये पुरानी मांग थी नामाकला से माधवगंज आया मीरा माता, लगभग 5.5 किलोमीटर की सड़क थी। इसके लिए 2,90,00,000 रुपये की राशि हो चुकी है और काम आपका एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुड़ुमित हमने करा दिया है और 2 टंकी और 5 करोड़ के लिए जो प्रस्ताव था वो भिजवा दिया और काम बहुत जल्द हो जाएगा नामाकला के लिए। जल जीवन मिशन भी बहुत सारी मांग पर बहुत सारी डिमांड आप लोगों ने दी है, उन सब पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज जैसा कि आप जानते हो पिछले 4.5 साल इस क्षेत्र में आप लोगों ने हमेशा हमारा समर्थन किया और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हर व्यक्ति की, हर जनप्रतिनिधि की, हर समस्या का पूरा समाधान हम लोग कर पाए, संभव नहीं, लेकिन हमने निस्वार्थ भावना से कोशिश की है कि जो हमारे पंचायत के इलाके हैं, गाँव ढाणियाँ, वहाँ पर हम जाकर लोगों से मिलें और जितना हो सके उन कामों को हम स्वीकृत करें ताकि आप लोगों को लगे आप लोगों ने जिस लोगों को चुनकर भेजा था वहाँ पर कोई कमी नहीं आ रही है विकास की। मैं बात को बोलता हूँ जहाँ बहुत सारी डिमांड होती है, कोई किसी सड़क की बात करता है, कोई नाले निर्माण की बात करता है, कोई शमशान की बात करता है। मैं कोशिश करता हूँ कि हम स्कूल की बात करें, शिक्षा की बात करें, कक्षा की बात करें, बच्चों को पढ़ने का जो बेहतर एक वातावरण होता है वो निमित्त हम लोग करें, ये हमारी कोशिश है। और इस प्यार और प्रेम मिला है। आज भी जब मैंने गांव के दौरे किए तो सभी लोगों से मिलने का मौका मिला पुनः और ने काम कराए, उसका लोकार्पण हुआ, कुछ जगह उद्घाटन किया और नए विकास कार्यों को हमने स्वीकृत भी किया है। मुझे खुशी है कि यहाँ पर सड़कों में विशेष रूप से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी कुछ यहाँ पे काम हम कर पाए पिछले 4 सालों में और शहर के अंदर भी जो है यहाँ पे एक बड़ा पार्क में बनाना चाहता था ताकि नौजवानों को बैठने खेलने के लिए घर परिवार के लोग वहाँ पे शाम को आ सकें। उसके लिए मैंने भी 1 करोड़ रुपये सैंक्शन किया है और पैसा भी हम लोग देंगे। तो विकास की दृष्टि से यहाँ पर मैं समझता हूँ सड़कों का जाल बिछा है और चहुमुखी विकास हमने करने की पूरी कोशिश की है और अगले चंद महीनों में जितना भी हमको काम बचा है उसको काम पूरा करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। आपके प्रभाव वाले से कई ज़िले हैं और कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर बीजेपी खाता नहीं खोल पाई और उनका पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व है पूरा राजस्थान में है। भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ है कर्नाटक के अंदर वो हम सब ने देखा है और ये बार बार लोगों को झांसा देना डबल इंजन, अब वो इंजन सीज होने चालू हो गए हैं। जो ना बोलता हूँ वो व्यक्ति मंच के ऊपर उपस्थित रहे। स्वागत करें सभी लोग। अब मैं उसको टक नहीं करोगे यार बातें सिंह मोहम्मद और जगदीश वर्मा पधारे और हमारे जिला कांग्रेस के गांव के प्रभारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव महेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। जाइए और महेंद्र जी साहब और आगे अब क्या 3 मांगे आपके थे। ऐसा है, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी जी हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित किया है, राजनीति में बाकी में उनको आगे आने का मौका दिया है। तो नौजवानों के साथ अगर कहीं गलत होता है या कहीं उनके साथ
नाइंसाफ़ी होती है तो मैं समझता हूँ पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन दो मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। अभी एक बात दिल्ली में हुई थी, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष जी हैं, जो मांगे मैंने रखी थी उसका पूरा संज्ञान पार्टी को भी है। दिल्ली में परसों मैंने बात की है और मैंने कहा था, जब मैं 15 तारीख को मैंने एक सभा को संबोधित किया था जयपुर के अंदर,